हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए चलिए अगले 5 एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट सॉल्यूशंस टू देम। Now give reason why we can easily move our hand in the air, but to do the same through a solid block हमें कराटे एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं हम एक सॉलिड ब्लॉक की जो इतना सॉलिड है कि उसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है, तो हमारे हाथ को जगह नहीं मिलेगी उसके बीच में से निकलने के लिए, एज कंपेरेटिव टू हम एयर में या वाटर में आसानी से अपना हैंड मूव कर पाते हैं। तो बाउंड्रीज बिटवीन एयर पार्टिकल्स आर क्वाइट लूज, दे आर लॉन्ग वे अपार्ट और उनके बीच में बहुत सारी स्पेस होती है। एज अ रिजल्ट वी कैन मूव आवर हैंड फ्रीली इन द एयर, but the particles in the solid block on the other hand are bound together by a strong force of attraction, due to which they do not have any space between them, and as a result we will require a karate expert to break down the block। और अगर हम करेंगे तो बस खून ही खून हो जाएगा and we might get hurt। करेक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन आंसर था, लेकिन अगेन हाउ विल यू राइट इज द कंसर्न। कैसे लिखा जाएगा दैट विल रिमेन द कंसर्न। सो प्लीज इसे याद करना बहुत जरूरी है। लिक्विड्स जनरली हैव अ लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स। सॉलिड से लिक्विड की डेंसिटी कम है क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से कंपैरेटिवली पास रहते हैं, whereas गैसेस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं। तो लिक्विड्स की डेंसिटी इज स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ सॉलिड्स, क्योंकि सॉलिड्स में तो बिल्कुल पार्टिकल्स पास पास है। ये सॉलिड्स के साथ कंपैरिजन है। बट you must have observed that ice floats on water, find out why। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, जबकि आइस तो सॉलिड है और वाटर लिक्विड है। तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए लिक्विड से, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो सिंक करता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा केस है, डेंसिटी आइस की ज्यादा है पर फिर भी वो क्या कर रहा है, फ्लोट। तो आइए आंसर पढ़ते हैं। In general, the volume of liquid is more than that of volume of solid। वो तो है ही, क्योंकि उसके particles थोड़े से spacious होते हैं तो वो इधर उधर जाते हैं। Because liquid particles are free to move, resulting in more volume. But ice on the other hand has a maximum density of water at 4 degree Celsius। ये line important है कि ice की density maximum होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, जब पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, मतलब वो बीच की ब्रेकिंग स्टेज में होता है। आइस इज लाइटर देन वाटर, तो उस टाइम जो हमारा आइस होती है वो पानी से हल्की हो जाती है और डेंसिटी उसकी कम हो जाती है, ड्यू टू विच इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन वाटर। आप ऐसे नॉर्मली समझना चाहते हो तो आप घर में देखना, इमीडिएटली जब आप आइस क्यूब्स निकाल के उसे पानी में डालती हो वो नीचे बैठ जाती है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली दे राइज अप एंड दे टेंड टू फ्लोट। ओके, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस। कभी भी हमने अगर टेम्परेचर को केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हाउ विल वी कन्वर्ट। 300 केल्विन फॉर एग्जांपल गिवन है तो हम उसमें से 273 केल्विन माइनस कर देंगे, और अगर सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम प्लस 273 केल्विन कर देते हैं। तो यही फिगर चलता है, माइनस 273 करेंगे तो 27, और 573 में से भी 273 माइनस कर देंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा। तो ये रूल याद रखना है, केल्विन टू सेल्सियस माइनस 273, सेल्सियस टू केल्विन प्लस 273। ड्रॉ कर लीजिएगा, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब 250 डिग्री सेल्सियस पे तो वो हमें गैसियस ही मिलेगी, कंप्लीटली गैसियस, ठीक है, क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट से बियॉन्ड है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉइल हो रहा है तो हाफ ऑफ इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू गैस एंड रेस्ट अभी पानी ही होगा, ठीक है। तो बोथ गैस एंड लिक्विड स्टेट विल बी ऑब्जर्व, लिखा हुआ है, सिंस द वाटर विल बी इन द ट्रांजिशन स्टेट सो वी विल बी एबल टू प्रेजेंट बोथ लिक्विड एंड गैसियस प्रेजेंटेशंस। Then, for any substance, why does the temperature remain constant during the change of state? किसी भी substance के लिए temperature constant क्यों रहेगा change of state के दौरान? क्योंकि जब state change हो रही है तो जैसे अभी हमने बात किया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो गैस भी रहेगा, वो वाटर भी रहेगा, तो जितनी भी हीट उसको चेंज करने के लिए आ रही है वो पानी को गैस में कन्वर्ट करने में यूज अप हो रही है।
एज अ रिजल्ट हमें नेट चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं दिखता है. So it is due to the latent heat, as the heat supplied to increase the temperature is used up to transform the state of matter. ठीक है जी. Hence the temperature remains constant. तो इसीलिए temperature constant रहता है. These are the next 5 questions. Okay, and I've provided you the solutions with a valid explanation. So any doubts, you can please contact me and keep on doing with me side by side. Thank you so much.